जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्गाचार्य नामकरण विधि। नामकरण संस्कार संपन्न करने हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया गया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए हैं, विवाह संस्कार और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी। वहां मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी। डॉक्टर न जाने क्या मिलाते होंगे, क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को जो घुमाना है। गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे, तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी ने कहा, धार्मिक विधि तो ठीक से ही होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य जी के ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र 1 राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को। गर्गाचार्य, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी, आपकी बातें सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य, बाबा और तुम्हें क्या कहूं, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मिला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरी ने कहा, वह जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद होगा। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक ही परोसा, वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे, सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं।
नारायण के समान श्री कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र है। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं, अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं: रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी और प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं है। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, वह हम सबके साथ बोलता है, खेलता है, घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी, जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहां जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने आई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकर आकृति कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए थे। वह चुमक चुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूं। रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्री को ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है जो राह चलती हुई किसी भी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या, कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देव देवाधिदेव है। एक सखी दही, दूध और मक्खन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिखर गई। वह बोलना तो चाहती थी कि दही लो, मक्खन लो, किंतु उसके अंदर अंतर में माधव छिपा हुआ है। सो वह बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव लो। भोली गोपी हरि को ही बेचने चली। 14 भुवन के साथ नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तन्मय होगी कि उसे भान तक नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना, माधव लो, कोई माधव लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, जरा माखन तो दे दे। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वह कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसा हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो है बलराम भैया, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहां से उठा के लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहां से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया।
गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सम जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले ले, मिश्री भी ले ले, चाहे सो दूं, मेरी बड़ी भूल हुई है, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया न माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी, तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना साधा कि मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई देव कर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जो सबके पति हैं, श्री कृष्ण अब घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गए। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शिकायत की, माताजी, तुम्हारा लाला को मुंह लगा रही हो, तुम तो लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वह बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया, मुझे इससे बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के बाद ही मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, यह गोपी बड़ी कंजूस है, वह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो। ऐसा सोचकर मैंने इसकी मटकी फोड़ डाली। मैं अयोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूं। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी, अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दूध दही क्यों बेचती है रे तू? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है और राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा कोई अन्य देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके? और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्र रखे हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती है, मुरली बजाए मेरो मन हर लीन हो। एक गोपी प्रेम भरा उल्लाहन देती है, हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियां रसमय होकर रस बहाने लगती है, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की वंशी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया है कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। अद्वैत मार्ग के अनुयायी
के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी अपने चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन करने का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात होती रहेगी। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता, अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा, पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में से जल स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिका नाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए, भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने ही लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनानी है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ, जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं, सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दे दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर अरोगी है। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूं। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमो नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस वेश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा, देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी और उसका मुंह खीर से सना हुआ था। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं भी तो क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को पुकारा था। गर्गाचार्य, ना रे ना, मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया, मैं ही तो हूं वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है रे तू। कहां है नारायण? कहां का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं और तेरे तो 4 हाथ कहां है? कन्हैया, मां, यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाला नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों में न आना। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करके यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता, मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूं। और वह कुहू कुहू कहने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है,
मैं भी मोर की तरह नाच सकता हूं। और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा, बेटा तूने ये नाचना किससे सीखा? कन्हैया, माँ मैं तो तेरे पेट से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो है वो कौन है? माता, वो मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया बोला, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची। वो माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे। तुम दिए वस्तु गोविंद, नाथ मैं आपका सेवक। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहां जाने के लिए आधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे यह वेश्य बालक ने तो फिर मेरी खीर इस बार भी छूटी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूंगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूं और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूं। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कोर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कोर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहां गया वो? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य बोले, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भांडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूं। उन्होंने माया को आज्ञा दी। माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पाए। यशोदा को बुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ दिया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।